दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों में एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल करके चारों सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लगातार तीसरी जीत है और इस जीत से डीयू के छात्र काफी उत्साहित हैं। ये डूसू चुनाव में जीत का जश्न है। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है और जीत का जश्न मनाया जा रहा है नाच गाकर और ढोल बजाकर। इस जीत से एबीवीपी के छात्र संघ के नेता उत्साहित हैं और इसे बड़ी जीत करार दे रहे हैं। देखिए, चुनौती हमारे मुद्दे थे, मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली के अंदर पूरा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली का जो सरकार है वो पूरे इस चुनाव में लगी हुई थी। उनको जवाब देने का काम युवाओं ने किया है और युवाओं ने उनको कहा है कि वो मुद्दों पे बात करें, ना कि लड़कियों की फोटो लगा लगा के बड़ी बड़ी और वोट मांगे। और युवाओं ने उनके अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे तमाचा मारा है। एबीवीपी ने चारों सीटों पर कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र अवाना ने जीत हासिल की है, जबकि सनी डेढ़ा उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं अंजलि राणा को सचिव और छतरपाल यादव को संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल हुई है। डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत हुई है और इस वक्त जबरदस्त सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। ढोल नगाड़े हैं और लोगों में खुशियां हैं। पूरे साल की मेहनत रंग लाई और जिस तरह से मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था, सीवाईएसएस, एनएसयूआई, लेकिन एबीवीपी ने अपनी चारों सीटें कब्जे में रखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक बार दोबारा से ये संदेश दिया है, लगातार तीसरे साल 4-0 का रिजल्ट दिया है और ये संदेश ये बार बार ये देता है कि आज भी देश का युवा मोदी जी के साथ। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीवाईएसएस से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन डूसू चुनावों में सीवाईएसएस कुछ नहीं कर पाई। इस बार में बिल्कुल जोर शोर से पता था कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम हमेशा सबके बीच में रहे और हमेशा उनकी काम किया उनके लिए। एक लड़की होने के नाते सबसे पहले छात्राओं को आपसे उम्मीदें होंगी, तो किस तरह से वो उन उम्मीदों को पूरी करें? गर्ल सेफ्टी, यूजी बसेस, गर्ल सेफ्टी के लिए कोई और न्यू कॉलेजेस, वो भी देहात के पास। हमको किसी ने टक्कर नहीं दी और हमारा एजेंडा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो एक बात कही थी, उनको हम पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम धरना पर, चाहे उसके लिए कोई धरना करना पड़ो, प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे कुछ भी हो, हम सभी मांगों को पूरा करने, सभी मैनिफेस्टो में कही गई बातों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार छात्र संघ चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में थे। कल हुए मतदान में 43% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। रोशनी ठोक ने रजत सिंह और प्रियंका सिंह के साथ स्वाति रस्तोगी, दिल्ली आज तक। डूसू पर कब्जा करने के बाद हमारी संवाददाता स्वाति रस्तोगी ने चारों विजेताओं से बातचीत की है। ये जीत का जश्न है, ये विजय रथ है उस जीत की जो लगातार एबीवीपी ने तीसरी बार जीती है। बहुत मुबारकबाद सभी को। कैसा लग रहा है तीसरी बार क्लीन स्वीप? बहुत जगह विद्यार्थी परिषद पूरे साल काम करती है, इस साल भी क्लीन स्वीप, अगले साल भी क्लीन स्वीप करेंगे। लड़कियों ने यहाँ पर एक भरोसा दिया है, आप जीती हैं, वुमेन फेस है, तो क्या कुछ करने वाली है लड़कियों के लिए? सबका धन्यवाद करती हूँ और जो मुद्दे या जो वादे मैंने उन्हें किए उन्हें जरूर पूरा करूंगी। क्या एजेंडा रहने वाला है आपका? हमने जो कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में मुद्दे रखे थे, उन सभी मुद्दों पे हम लड़ने वाले हैं और उनको पूरा कराने वाले हैं। मकसद साफ है, स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही एक विश्वास दिखाया है। एक बार फिर से एबीवीपी को जीत दिलाई है, तो जाहिर सी बात है एबीवीपी दोबारा से तीसरी बार लगातार जीती है। तो छात्रों की पूरी उम्मीद है, सभी लोगों ने वादे किए हैं, अपने मैनिफेस्टो में दावे किए हैं, वो उम्मीद है कि एबीवीपी एक बार फिर से दोबारा क्या मतलब है के साथ स्वाति। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने अपना परचम लहरा दिया है और चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावों पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी इसे अरविंद केजरीवाल की हार बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे, हम बता भी दें कि विजेता यहां पर हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये चुनाव आम आदमी पार्टी सिर्फ इसे बता रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जीत का डंका बजाया, उसके बाद जश्न शुरू और सुबह से ही एबीवीपी की तरफ से इस तरह का जश्न मनाया जा रहा था
अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र अवाना, वाइस प्रेसिडेंट सन्नी डेढ़ा। हम इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और अंजलि राणा भी हमारे साथ हैं। लौटते हैं बस हम कुछ ही देर में डीयू विजेताओं के साथ। देखते रहिए आज तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका बजा है। कमाल कर दिया है एबीवीपी ने। लगातार दूसरे साल दूसरी बार एबीवीपी ने चारों सीटों पर अपना कब्जा किया है और इस वक्त 4 विजेताओं में से 2 सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, छत्रपाल यादव और अंजलि राणा। छत्रपाल, अंजलि, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और अंजलि, क्या मुद्दे थे, किस तरह से ये चुनाव जीता, किस तरह से आपने पूरे इस प्रचार को किया? हमारे मुद्दे गर्ल सेफ्टी को लेकर थे, न्यू हॉस्टल्स, साफ सुथरी कैंटीन, इन सब मुद्दों को लेकर थे। और अगर आज हम जीते हैं तो इसकी यही वजह है कि एबीवीपी हमेशा लोगों के बीच में रहा है। चलिए, ये तो कोई बात नहीं है, तो जीत गई हैं आप सब कुछ। लेकिन ये बताइए, इस बार मुकाबला कुछ कड़ा नहीं लग रहा था? जो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग भी मैदान में थी, कहीं ना कहीं आपको था कि ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, डर लग रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? दिल्ली में जबरदस्त जीत हासिल की थी, बीजेपी को साफ कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाहर ही थे, अंदर से कुछ भी नहीं था। वो बूढ़ा आंटी या इन सबको लेके बाहर घूम रहे थे और वो वोट नहीं देते हैं, छात्र छात्राएं वोट देती हैं। छत्रपाल, आपको क्या लगता है जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उन पर आपको वोट मिला, या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो एक लहर थी उसका फायदा आपको मिला? जी देखिए, अभी ये एक आम छात्र को, एक छात्र को, छात्र छात्रा को, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा को सभी को पता है, सभी भली भांति जानते हैं एबीवीपी के बारे में। एबीवीपी क्या है? एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो पूरे साल भर छात्रों के हितों के लिए कार्य करता है, छात्रों के हितों की लड़ाइयां लड़ता है। तो इस बात को इस बार क्या मुद्दा था छत्रपाल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मुख्य मुद्दा? हमारा मैनिफेस्टो, हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो सभी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। उसमें चाहे रूम रेंट कंट्रोल एक्ट हो, या न्यू हॉस्टल्स का मुद्दा हो, या उसमें अपना डीटीसी बस का रेड डीटीसी बस का पास हो। अंजलि, सेफ्टी, सुरक्षा, महिलाओं की, लड़कियों की, खासतौर से दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और डीयू भी उससे अछूता नहीं है। क्या आपको एक लड़की होने के नाते इस मुद्दे पर वोट मिले, और कितनी ज्यादा लड़कियां इस मुद्दे को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हैं डीयू में? हर छात्रा जो डीयू में आती है, लगभग हर छात्रा डरी हुई है, क्योंकि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी छात्र छात्राएं सेफ नहीं है। माँ बाप उन्हें कॉलेजेस नहीं भेजते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी लड़कियां बाहर जा रही है, ज्यादा समय तक वो बाहर नहीं रह सकती है, लाइब्रेरी अटेंड नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं सकती है। मैं चाहूंगी कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस एक क्लोज कैंपस हो, ताकि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित प्लेस। वो तो पॉसिबल नहीं है, दूरी बहुत है, कैंपस दोनों अलग हैं। तो उसके लिए हम पास में, विलेजेस के पास में, देहात के पास में इन नए कॉलेजेस खोलने की संभावना कर रहे हैं। लेकिन जो आपको लगता है कि जिस तरह से एक टकराव चलता है दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मुश्किल होती है और बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं? मुश्किल होती है, पर जब तक एक लड़की सामने नहीं आएगी और उसका डटकर जवाब नहीं देगी, वो मुश्किलें हल नहीं होंगी। कैसे छत्रपाल एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पढ़ाई लिखाई भी हो, जहां सुरक्षा भी हो, दोस्ताना माहौल भी हो? और आप, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है, आप छात्र हैं, दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर पॉलिटिक्स में पूरी तरह से आ जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई, आप जीत गए चुनाव ठीक है, भलाई में जो हारे हैं उन्हें भी साथ में लेकर चलने के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग आपके पास है छत्रपाल? जी, जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो भी चेंज ही चाहते थे, तो हम सब मिलके कुछ ऐसा करें जिससे चेंज हो। जो हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों से है, और हम मुद्दों के ऊपर संघर्ष करेंगे सबको साथ लेके। किस तरह से आप साथ लेकर चलेंगे? क्या
दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज्यादा पॉलिटिक्स होगी और वो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी ही करवाएंगी? आप उनके हाथ की कठपुतली बने रहेंगे या अब आपका जोर पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा रहेगा, एक अच्छा माहौल बनाने पर ज्यादा रहेगा? कैसे आप उनसे उससे बचेंगे? कैसे? हमारा दोनों चीजों पे पूरा फोकस रहेगा, पढ़ाई पे भी, और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर नहीं रहेगा? नहीं, दोनों पे जोर। मैंने आपको बताया कि हमारा पढ़ाई लिखाई पे भी, और जो हमने मैनिफेस्टो में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से जो कुछ भी वादे किए हैं उनको पूरा करने में हम पूरा हमारा ध्यान रहेगा, चाहे उसके लिए हमें सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने चारों सीटों पर कब्जा किया है और चारों विजयी उम्मीदवारों में से इस वक्त हमारे साथ दो हैं। अब सेक्रेटरी अंजलि हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी छत्रपाल हैं। आप ये बताइए कि इस बार मुकाबला कड़ा था, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग भी थी अंजलि, लेकिन मार्जिन जो रहा ज्यादा रहा। एबीवीपी को आप लोगों को इस बार वोट ज्यादा मिले। जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट्स आए हैं, चाहे वो सिर्फ उपाध्यक्ष में आम आदमी का रहा है, बाकी तीनों पर एनएसयूआई के रहे हैं, वो मार्जिन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, मार्जिन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर छात्र छात्राएं जानते हैं कि एबीवीपी हमेशा साल भर उनके बीच में रही है, काम करती आई है। यही कारण है कि पिछले 3 सालों से, जो पहला साल था उसमें 3 सीटें हमारी निकली थी, दूसरे साल में हमारी 4 सीटें निकली, इस साल भी हमारी 4 सीटें निकली। तो ये बहुत साफ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को मालूम है कि एबीवीपी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बीच में रहता है और हमारी मदद करता है। आप जी देखिए, हम CYSS की बात करें तो CYSS एकमात्र ऐसा छात्र संगठन था जो MCD बड़ी महंगी साइटों पे ही नजर आता था। छात्रों के बीच में कोई भी छात्रों के हितों के लिए उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। एबीवीपी हमेशा से छात्रों के बीच में रह के। अच्छा अंजलि, चलिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है, एबीवीपी काम कर रही है। आप ये बताइए कि अब आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए यूनिवर्सिटी में एक बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे अहम आप कौन सी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं? मैं दोनों जिम्मेदारी को इक्वल ही रखूंगी। एक मुद्दा कोई मैं ऐसा एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि ना मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आएंगी और ना जो प्रॉमिसेस मैंने की हैं उनमें कोई दिक्कतें आएंगी। ये वादा आज मैं करती हूँ आप लोगों के सामने। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं, बधाइयां और बहुत धन्यवाद आज तक आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।